बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटालिक बॉन्ड। यानी मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। पहले हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, फिर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मेटालिक बॉन्ड। ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का बॉन्ड होता है जो मेटल एटम के दरमियान में पाया जाता है, जिसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी खसूसियात बाकी जो बॉन्ड्स हैं उनसे मुख्तलिफ होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ़ इसकी पढ़ लेते हैं कि मेटालिक बॉन्ड की तारीफ़ क्या है। मेटालिक बॉन्ड की तारीफ़ करें तो मेटालिक बॉन्ड की तारीफ़ हम पढ़ते हैं कि मेटालिक बॉन्ड ये एक ऐसा बॉन्ड है जो मेटालिक एटम्स के दरमियान मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तश्कील पाता है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो मेटालिक एटम्स के दरमियान मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तश्कील पाता है। यानी जो ये बॉन्ड बनता है उनमें जो वजह है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। वो मोबाइल होते हैं, आज़ादाना तौर पर मौजूद होते हैं, आज़ादाना तौर पर तैर रहे होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। मेटालिक एटम के दरमियान में मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। तो हम इसको मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल क्यों होते हैं। मेटल्स की मुनफरद खसूसियात और मेटालिक बॉन्ड का किरदार के मेटल्स की खसूसियात क्या होती हैं, मुनफरद होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो मेटल की खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ होती हैं और उनमें जो मेटालिक बॉन्ड है उसका बहुत बड़ा किरदार है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि मेटल्स की मुनफरद खसूसियात क्या हैं। वो ये हैं कि मेटल की जो मुनफरद खसूसियत वो ये है कि ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। मेटल जो होते हैं ये हरारत और बिजली की अच्छे कंडक्टर होते हैं, कंडक्शन में से अच्छी हो जाती है। और मेटल सख्त होते हैं और वज़नी होते हैं। तो ये जो खसूसियात हैं इनकी जो नोयत है, वज़नी होने की जो नोयत, इस नज़रिया को तकवीज़ मिलती है कि मेटालिक एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड भी मुख्तलिफ़ किस्म का होना चाहिए। यानी मेटल की ये जो खसूसियात हैं, मेटल की खसूसियात में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हरारत और बिजली की उम्दा कंडक्शन, सख्त और वज़नी नोयत होने से इस नज़रिया को तकवीत मिलती है कि मेटालिक एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड भी मुख्तलिफ़ किस्म का होना चाहिए। तो ये था मेटालिक बॉन्ड का किरदार कि मेटालिक एटम की जो खसूसियात है वो इतनी डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो उसकी वजह ये है कि जो मेटालिक बॉन्ड है वो भी, केमिकल बॉन्ड जो है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म का इनके दरमियान में होना चाहिए, जिसकी वजह से इनकी जो खसूसियात है वो मुख्तलिफ होती हैं बाकी एलिमेंट से। हम तफसील के साथ पढ़ते हैं कि मेटल्स की जो बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, उसकी हम वजाहत बयान करें। उसकी जो वजाहत है उसको हम तफसील से हम पढ़ते हैं। मेटालिक बॉन्ड की वजाहत बयान करें तो मेटल्स में न्यूक्लियस का बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर असर बहुत कमज़ोर होता है। मेटल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस का बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर असर बहुत कमज़ोर होता है क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा होता है और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कई शेल्स पाए जाते हैं। इस वजह से जो मेटल का जो एटम है उसके जो न्यूक्लियस है उसका जो गिरफ्त है इलेक्ट्रॉन पर वो बहुत कमज़ोर होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स का साइज़ बड़ा होता है और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बहुत सारे शेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो बहुत कमज़ोर होती है। एक वजह तो ये है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आज़ाद होते हैं। मज़ीद बरा कम आयनाइजेशन एनर्जी की बदौलत मेटल्स में बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को बआसानी खारिज करने का रुझान पाया जाता है। यानी एटम्स, जो मेटल्स एटम्स हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से मेटल्स एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ये वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार होती है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने खारिज करवाना है तो इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यानी एक एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बैरूनी जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम खारिज करवाना चाहते हैं। तो खारिज करवाने के लिए हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो एनर्जी, जितनी एनर्जी वो जज़ब करता है एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए,
वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी हो कहलाती है। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन से कमज़ोर होगी, उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाया जाता है। तो मैटर का जो एटम होता है, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, क्योंकि काफ़ी सारे शेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैटर के एटम है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है। एटम की मज़ीद बड़ा कम आयनाइजेशन एनर्जी की बदौलत मैटर्स में बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को बआसानी खारिज करने का रुझान पाया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि मैटर्स में एटम्स के दरमियान खाली जगहों में मोबाइल इलेक्ट्रॉन आज़ादाना घूमते फिरते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि मैटर्स में एटम्स के दरमियान खाली जगहों में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आज़ादाना घूमते फिरते हैं। तो ये वजूहात थी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आज़ादाना तौर पर घूमते फिरते रहते हैं। एक वजह वो ये थी कि न्यूक्लियस का बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर असर कमज़ोर होता है। न्यूक्लियस का बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर असर बहुत कमज़ोर होता है। उसकी वजह ये है कि एटम का साइज़ बड़ा होता है। एटम का साइज़ बड़ा होने के साथ साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में कई शेल्स पाए जाते हैं। दूसरी वजह वो ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि जो एटम है उसका साइज़ बड़ा है और इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस की ग्रिप्स कमज़ोर है और कम आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनको आसानी से खारिज करवाया जा सकता है। इन वजूहात की बिना पर जो मैटर एटम है उनके दरमियान में खाली जगहों में मोबाइल इलेक्ट्रॉन आज़ादाना घूमते फिरते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आज़ादाना जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन में कोई भी किसी एक एटम के साथ आज़ादाना तौर पर नहीं जुड़ा होता, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के साथ आज़ादाना तौर पर जुड़े नहीं होते। एक एटम के साथ नहीं जुड़े होते, वो आज़ादाना तौर पर घूमते फिरते रहते हैं। तो ये थी वजूहात जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आज़ादाना फिरते हैं। ये या तो इलेक्ट्रॉन कॉमन पूल से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर मैटर के तमाम एटम के साथ मुश्तरका तौर पर मुंसलिक होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो आज़ादाना फिर रहे होते हैं वो कहते हैं या तो कॉमन पूल, जो एक इलेक्ट्रॉन का पूल बनता है उसे कॉमन पूल कहते हैं, या उससे ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर मैटर के तमाम एटम के साथ मुश्तरका तौर पर मुंसलिक होते हैं। यानी एक एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, तमाम एटम के साथ उसकी अट्रैक्शन बन जाती है। जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ ये मुश्तरका तौर पर मुंसलिक होते हैं। मेटालिक एटम के न्यूक्लियाई इन आज़ाद और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के समंदर में डूबे हुए महसूस होते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेटालिक एटम के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनाकर इन्हें बाहम जोड़े रखने के ज़िम्मेदार होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो आज़ादाना घूमते हैं वो कहते हैं कि या तो कॉमन पूल से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर ये जो घूमने वाले आज़ादाना इलेक्ट्रॉन हैं ये तमाम मैटर एटम के साथ मुश्तरका तौर पर जुड़े होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो आज़ादाना घूमते हैं वो या तो कॉमन पूल से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जो पूल कहते हैं तालाब को, जो इलेक्ट्रॉन का तालाब बनता है उसको कॉमन पूल कहते हैं, या तो कॉमन पूल से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर मैटर के तमाम एटम से मुश्तरका तौर पर मुंसलिक होते हैं। तो मेटालिक एटम के न्यूक्लियाई इन आज़ाद और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के समंदर में डूबे हुए महसूस होते हैं। यानी मेटालिक एटम के जो एटम्स हैं, जो मेटालिक एटम के एटम्स हैं वो क्या करते हैं, जो आज़ाद और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के समंदर में डूबे हुए महसूस होते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेटालिक एटम के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनाकर इन्हें बाहम जोड़े रखने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये था मेटालिक बॉन्ड की वजाहत कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन आज़ादाना तौर पर किस तरह फिरते रहते हैं, क्यों आज़ादाना होते हैं। ये हमने तफसील से पढ़ा है कि एटम का साइज़ बहुत बड़ा होता है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत थोड़ी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो जो आज़ादाना इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो कॉमन पूल से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर मैटर के तमाम एटम के साथ मुश्तरका तौर पर मुंसलिक होते हैं। तो जो आज़ादाना तौर पर इलेक्ट्रॉन हैं ये मेटालिक एटम के न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ने के ज़िम्मेदार बनते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये था मेटालिक बॉन्ड क्या है और मेटालिक बॉन्ड की वजाहत जो हमने तफसील से पढ़ी है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
ये एक डायग्राम है जिसमें मेटालिक बॉन्ड को ज़ाहिर किया गया है। ये पॉजिटिवली चार्जर जो हैं ये एटम्स हैं जिसको हम मेटल एटम कहते हैं। मेटल एटम के इर्द गिर्द ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दो इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर किए गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये आज़ादना इलेक्ट्रॉन है। तो जो मैटर के एटम्स हैं वो इन आज़ादना इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डूबे हुए हमें नज़र आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का ये एक पूल है जिसके अंदर मैटर के एटम डूबे हुए नज़र आते हैं। पॉजिटिवली चार्जर मेटल एटम्स हैं, पॉजिटिवली चार्जर मेटल एटम्स हैं, और जो डॉट नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन के पूल के अंदर डूबे हुए हमें नज़र आते हैं। तो ये था मेटालिक बॉन्ड की अलामती डायग्राम। हमारे पास बुक का पेज है, पेज नंबर 77। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड की तारीफ ये है कि एक ऐसा बॉन्ड जो मेटालिक एटम्स के दरमियान मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तश्कील पाता है, उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ये मेटालिक बॉन्ड की तारीफ है। तो मेटालिक बॉन्ड की मुनफरिद खसूसियत में मेटालिक बॉन्ड का क्या किरदार है। मैटर की मुनफरिद खसूसियात मसलन ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हरारत और बिजली की उम्दा कंडक्शन, सख्त और वज़नी नौइयत के होने से इस नज़रिए को तकवीज़ मिलती है कि मेटालिक एटम के दरमियान में केमिकल बॉन्ड भी मुख्तलिफ किस्म का होना चाहिए। यहाँ से वजाहत शुरू होती है। मेटालिक बॉन्ड की वजाहत करें। यहाँ से मेटालिक बॉन्ड की वजाहत है कि मैटर में न्यूक्लियस का बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर असर बहुत कमज़ोर होता है क्योंकि इन एटम का साइज़ बड़ा होता है और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कई शेल्स पाए जाते हैं। मज़ीद बरा कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बदौलत मेटल्स में बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को बआसानी खारिज करने का रुझान पाया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि मेटल्स में एटम्स के दरमियान खाली जगहों में मोबाइल इलेक्ट्रॉन आज़ादाना घूमते फिरते हैं। इन इलेक्ट्रॉन में से कोई भी किसी एक एटम के साथ आज़ादाना तौर पर जुड़ा नहीं होता। या तो ये इलेक्ट्रॉन एटम के कॉमन पूल से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर मैटर के तमाम एटम से मुश्तरका तौर पर मुंसलिक होते हैं। मेटालिक एटम के न्यूक्लियाई इन आज़ाद और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए महसूस होते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेटालिक एटम के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनाकर इन्हें बाहम जोड़े रखने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये था मेटालिक बॉन्ड की वजाहत। तो ये था हमारा आज का सबक, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।